प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा वीडियो है ऑन द टॉपिक टेनिस पर ये दूसरा हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस का पहला ही काइंड है उसको हम पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्म कैसे है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे इन द सेंटेंस की ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें इस्तेमाल हुआ है और इसकी यूजेज क्या है, कहां कहां पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को। आज के इस वीडियो में एक यूनिक तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे इन द सेंटेंस, और एग्जामिनेशन में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आज का वीडियो अगर आप आखिर तक देखोगे तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहले इसकी फॉर्म पर हम आते हैं, इसकी शक्ल सूरत पर आते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये सेंटेंस जो हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट में है। यहां पर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, यानी हमारा जो V1 है वर्ब की जो पहली फॉर्म है, हमने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कहा था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, या सिंपली वर्ब की पहली फॉर्म या उसको इजाफा करेंगे S या ES। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो S या ES का हम इजाफा करेंगे, अगर सिंगुलर नहीं होगा यानी ही शी इट के साथ हम S या ES का इजाफा करेंगे। अगर इसके अलावा होगा तो हम वर्ब की पहली फॉर्म S या S के बगैर ही इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मैंने लिखा ही सिंगुलर है, रीड्स ए बुक, इसलिए मैंने एस का इजाफा किया है, दैट इज हियर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दूसरे सेंटेंस में देखेंगे आई मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ाया था कि आई सिंगुलर एम के साथ और वाज के साथ होता है, अदरवाइज वी विल यूज इट एज प्लूरल। जैसे यहां आई प्ले, हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है क्योंकि आई यहां पर प्लूरल ही सब्जेक्ट, यहां पर प्लूरल आई है, इसलिए हमने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है। आई सिर्फ सिंगुलर होता है एम या वाज के साथ। अगर इसके अलावा हम आई का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करनी है, यानी जहां पर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी वहां पर हम ये कहेंगे कि ये सेंटेंस जो हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है। ये इंट्रोडक्शन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस यहां पर V1 प्लस S, यहां पर V1, दैट मींस ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कि कहां पर हम इस सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, कि कहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दैट इज द फर्स्ट वन इज दैट इज हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। वो एक्शन जो हमारा हैबिट रहा है या रिपीटेड हम इसको करते हैं, उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। द हैबिचुअल एक्शन सजेस्ट्स दैट अ हैबिट और रिपीटेड एक्शन इज टाइमलेस। यहां पर कोई टाइम डेफिनेट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि टाइम डेफिनेट नहीं है। एंड विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी ये काम चलेगा, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। जहां पर हमें ये काम चलेगा उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो हमारा काम है ये हैबिचुअल काम है, उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। लाइक हियर एवरी ट्यूसडे शी पेंट्स, V1 का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ S, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए S का इजाफा हुआ है। एवरी ट्यूसडे शी पेंट्स ए न्यू वॉल, ये ट्यूसडे, वो जो ट्यूसडे गुजरा है उस वक्त भी उसने ये काम किया है, जो ट्यूसडे भी है उस वक्त भी ये कर रहा है, और जो ट्यूसडे आने वाला है उस वक्त भी ये काम करेगा, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। She goes to school every day, every day वो जाती है स्कूल, कल भी गई, आज भी, और आने वाले कल में भी वो जाएगी, इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मैं सुबह सवेरे उठता हूं, कल भी, आज भी और आने वाले जमाने में भी मैं उठूंगा, इसलिए आई गेट वर्ब की पहली फॉर्म यहां पर भी, वर्ब की पहली फॉर्म यहां पर भी। सिर्फ इन दो सेंटेंसों में हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा किया है, यहां पर S, यहां पर ES, और यहां पर हमने इजाफा नहीं किया है क्योंकि हमारा
जो सब्जेक्ट यहां पर है आई है, उस वक्त हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर होगा ही शी इट, उस वक्त हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब के साथ एंड में एस या एस का इजाफा करेंगे। अब हम यहां पर जाने कि हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हैबिचुअल एक्शन ये है या नहीं है, ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहां हम देखेंगे प्रैक्टिस में कि क्या इस सेंटेंस में मैंने यहां पर वर्ब की जो फॉर्म है दैट इज प्लस आईएनजी, मैंने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने V1 का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इज प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया है। क्या यहां पर ये इस्तेमाल करना ठीक है या गलत है, ये हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क Whenever they meet, वो हमेशा अपने काम के बारे में बातें करता है जब भी वो मिलते हैं। क्या यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, क्या यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, ये हम देखेंगे। अगर यहां देखेंगे ही ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ है तो फिर हम सोचेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन है, मगर क्या ये हैबिचुअल एक्शन है या नहीं है, आगे पढ़ेंगे। पहले हम टाइम एक्सप्रेशन जो वर्ड्स है, जो वर्ड्स हमें टाइम दिखाते हैं, उनकी बात करेंगे। टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शंस। अगर एवरी डे का इस्तेमाल हुआ है, एवरी नाइट का इस्तेमाल हुआ है, एवरी किसी के साथ भी इस्तेमाल हुआ है, नाइट, डे, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये हैबिचुअल एक्शन है। या वंस, ट्वाइस अ वीक, once a week, once a day, once a month, twice a week, twice a day, twice a month, उस वक्त हम कहेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन है। सेल्डम का इस्तेमाल हुआ है, नेवर का, ओकेजनली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, हार्डली, रेयरली, स्पार्सली। अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है तो हम कहेंगे, हमें सेंटेंस में यही देखना है कि अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है तो सिंपली हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन है। अब जो पिछले सेंटेंस में ऑलवेज यहां पर आया है, कभी कभार ऑलवेज के साथ हम ये कहेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन है और कभी कभार ये कहेंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब कहेंगे ये हैबिचुअल एक्शन है और कब कहेंगे ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि ये जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इन वर्ड्स को आपने याद रखना है कि अगर इनका इस्तेमाल हुआ है तो हम कहेंगे कि सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन का जिक्र हो रहा है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आया जिसका दूसरा नाम हम प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज पर आते हैं। आई एम टेकिंग माई डॉग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर एवरी डे। हमने देखा था कि जहां पर एवरी का इस्तेमाल होता है, एवरी डे का इस्तेमाल हुआ है, दैट मींस ये हैबिचुअल एक्शन है। हम यही नहीं कह सकते हैं कि हम आई एम टेकिंग, हमने इस्तेमाल यहां पर करना है आई टेक V1, दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। ठीक क्या है, आई टेक माई डॉग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर एवरी डे, क्योंकि एवरी का इस्तेमाल हुआ है, हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट सिंपल है उसी का इस्तेमाल होगा। ड्यूरिंग द हॉलीडेज ही इज ऑफन वर्किंग, मगर हमने यहां पर देखा कि अगर ऑफन का इस्तेमाल हुआ है, यहां हमने देखा था ऑफन, अगर ऑफन का इस्तेमाल हुआ है, ये हैबिचुअल एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमने ही इज ऑफन वर्किंग इन हिज अंकल्स शॉप गलत है, हमने इस्तेमाल करना है ही ऑफन वर्क्स। V1 सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने S का इजाफा किया। The new episode of this show is coming every Saturday। हमने ये भी देखा था कि अगर every day, every month, every year होगा तो उस वक्त जो हमारा सेंटेंस है that is present indefinite या present simple, उस वक्त present continuous नहीं है, ये गलत है। यहां पर हमने लिखना है the new episode of this show comes every Saturday। इस तरह हमने एक्सरसाइज में देखा प्रैक्टिकली कि कब हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है। अब आते हैं हम ऑलवेज पर। ऑलवेज एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल। अगर ऑलवेज हैबिट बताता है, हमारा हैबिट बताता है, तो उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इरिटेशन की बात करता है, जैसे हमने उस सेंटेंस में देखा था,
अगर इरिटेशन की बात करता है हमारा सेंटेंस, तो उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस एग्जांपल में देखेंगे, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। ये गलत सेंटेंस है क्योंकि हैबिट की बात हो रही है। ही इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो हैबिट है उसका सच बोलना। इज स्पीकिंग नहीं आएगा, शी ऑलवेज स्पीक्स। यहां ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर बॉस। यहां पर कंप्लेंट की बात है, इरिटेशन की बात है, तो इस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। यहां लिखेंगे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। अगर आपने सेंटेंस में इरिटेशन की बात देखी तो उस वक्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। अगर इरिटेशन की बात नहीं देखी, हैबिट की बात देखी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। इसलिए जो हमने यहां पर ये लिखा था प्रैक्टिस में, हमारा जो सेंटेंस है ये इरिटेशन की बात है, इसलिए इज प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, वो हमेशा अपने काम के बारे में बात करता है, हमेशा बात करता है, हैबिट था, मगर इरिटेशन की बात है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सॉरी, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, क्योंकि इरिटेशन की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क, ये सेंटेंस ठीक है, ये कंप्लेन है उसकी, ये इरिटेशन है उसकी, इसलिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। सेकेंड यूज जो है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। जो फैक्ट है, जिसको तस्लीम किया है हर एक ने, जिसको यूनिवर्स में तस्लीम किया गया है कि ये फैक्ट है, ये पुराने जमाने में भी, आज भी और आने वाले जमाने में भी उसको तस्लीम किया गया है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, उस वक्त भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो बात है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, ये आज भी देते हैं, जो गुजरा हुआ जमाना है उसमें भी देते थे, जो आने वाला जमाना होगा उसमें भी प्लांट्स ऑक्सीजन ही देंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, इसलिए यहां पर भी V1 का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है। द सन गिव्स अस लाइट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको यहां पर हमने जो सेंटेंस में टेंस इस्तेमाल किया है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 का इस्तेमाल किया है। लेट अस फाइंड एन एरर इन दीज टू सेंटेंसेस। ये हमने दो सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं, इन दोनों सेंटेंसों में से हमें ये देखना है कि किस सेंटेंस में सही टेंस का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमने इस्तेमाल किया है, क्या सही है कि गलत है। The people in ancient times believed that, ancient times में लोग बिलीव करते थे, the sun moves around the earth, वो गलत बिलीव करते थे। अगरचे वो बिलीव करते थे उस वक्त का यूनिवर्सल ट्रूथ है, मगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ आज नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ उसी को कहते हैं जो पुराने जमाने में भी था, आज भी है, और आने वाले जमाने में भी लोग तस्लीम करेंगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मगर जब जमाना गुजरता गया, ये जो कहा गया था उस वक्त कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, इसको कहा गया ये थ्योरी गलत है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा था द सन मूव्स, ये गलत है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यहां पर जो सेंटेंस है पास में है, यहां पर हमें लिखना है द सन मूव्ड। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे, द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स बिलीव्ड दैट, एंशिएंट टाइम्स में लोग बिलीव करते थे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अगर उस वक्त उन्होंने ये बिलीव किया होता कि अर्थ मूव करता है अराउंड द सन, तो ये बिलीव उस वक्त भी सही था, आज भी सही है, और आने वाले जमाने में भी सही होगा। इसलिए हमने यहां ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। The people in ancient times believed that the earth moves, earth तो उस वक्त भी मूव करती थी, आज भी करती है, और आने वाले जमाने में भी करेगी, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आई होप कि आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड किया है। तीसरी जगह जहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फ्यूचर
दैट इज फिक्सड, सॉरी, फिक्सड एक्शन इज इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो एक्शन इज फिक्सड है उस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त दोनों सही है। फ्यूचर में हम पहले हमने यहां पर लिखा, फ्यूचर की इंट्रोडक्शन आपको याद दिलाया कि फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं प्लस V1। लाइक आई शैल बी लेट, द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर की बात कह रहे हैं। तो क्या यहां पर हम इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर सकते हैं? कब कर सकते हैं ये हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि जो फ्यूचर है उसमें जो एक्शंस है वो कभी कभार फिक्सड होंगे या कभी कभार नॉट फिक्सड एक्शंस होंगे, यानी फिक्स ऑलरेडी होंगे या नहीं फिक्स होंगे। अगर फिक्स होंगे तो उस वक्त हम चाहे हम विल या शैल प्लस V1 लगाएंगे, फ्यूचर लगाएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, हमारी मर्जी। अगर अब नॉट फिक्सड होंगे उस वक्त हमें सिर्फ फ्यूचर ही लगाना है, विल शैल के साथ V1 लगाना है। लाइक हियर आई शैल बी लेट, ये नॉन फिक्सड एक्शन है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये फिक्सड है। मगर जो दूसरे सेंटेंस है द PM विल गिव ए स्पीच टुमारो, ये फिक्सड एक्शन है। इस वक्त हम द PM विल गिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहां मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, जैसे मैंने ऊपर लिखा द PM विल गिव। या उस वक्त हम ये भी लिख सकते हैं द PM गिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हम फिक्स्ड एक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन फिक्स्ड एक्शन में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल नहीं करना। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसे कहते हैं, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी शक्ल सूरत क्या है, और कहां कहां हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंटेंस में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इस एरर, अगर कोई एरर आई है कि हमने कहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है और कहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करना है। इसको आइडेंटिफाई आप करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद इजीली आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। मुझे ऐसा ही उम्मीद है, अगर आपने भी ऐसा ही अंडरस्टैंड किया है तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।